आदतें हमारी जिंदगी को बनाती हैं और सही आदतें हमारी किस्मत बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी आदतों को कैसे सुधारें और अपना जीवन बदलें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। चार्ल्स डुहिग एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक है जिन्हें पुलित्जर प्राइज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो आदतों और उनकी ताकत के बारे में गहराई से शोध करने के लिए जाने जाते हैं। इस किताब में उन्होंने विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहारिक अध्ययन का उपयोग करते हुए हमें ये सिखाया है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट एक ऐसी किताब है जो हमारी आदतों के पीछे के विज्ञान को उजागर करती है। किताब बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों वे इतनी मजबूत होती हैं और कैसे उन्हें बदला जा सकता है। इसमें आदत चक्र, हैबिट लूप के 3 मुख्य हिस्सों संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड के बारे में विस्तार से बताया गया है। चार्ल्स डुहिग ने इस किताब में न केवल व्यक्तिगत जीवन की आदतों पर बल्कि संगठनों और समाजों पर भी आदतों के प्रभाव को समझाया है। तो चलिए अब इस किताब की गहराई में चलते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। चार्ल्स डुहिग के अनुसार आदतें एक साधारण आदत चक्र के तहत बनती हैं। संकेत, क्यों ये वो ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। दिनचर्या, रूटीन वो प्रक्रिया जो हम संकेत मिलने के बाद करते हैं। इनाम, रिवॉर्ड वो संतोष जो हमें आदत पूरी होने के बाद मिलता है। मान लीजिए जब भी आप तनाव महसूस करते हैं, आप चॉकलेट खाने लगते हैं। यहां संकेत है तनाव, दिनचर्या है चॉकलेट खाना और इनाम है सुकून महसूस करना। आदतें हमारे जीवन का 40% हिस्सा बनाती है। सही आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींच सकती है। उदाहरण के लिए, अगर सुबह जल्दी उठने और व्यायाम करने की आदत है तो ये आपकी सेहत को सुधार सकती है। वहीं हर रात देर तक स्क्रीन देखने की आदत आपकी नींद और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। आदतें बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में आदत बदलने का विज्ञान सरल और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आदतों को बदलने के लिए हमें उनकी गहरी जड़ें और संरचना को समझना होगा। आदतें 3 मुख्य चरणों से मिलकर बनती है। संकेत, क्यों वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। दिनचर्या, रूटीन वो क्रिया जो हम बार बार करते हैं। इनाम, रिवॉर्ड वो सुखद परिणाम जो हमें दिनचर्या पूरी करने के बाद मिलता है। आदत बदलने के लिए हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि हम संकेत और इनाम को वैसा ही रखते हुए दिनचर्या को बदल सकते हैं। राहुल को हर शाम काम के बाद स्नैक्स खाने की आदत थी, जिससे उसका वजन बढ़ रहा था। उसने देखा कि असल में ये आदत तनाव का नतीजा थी। उसने स्नैक्स की जगह शाम को वॉक पर जाना शुरू किया। वॉक ने उसे सुकून दिया और धीरे धीरे उसकी स्नैक्स की आदत खत्म हो गई। किसी भी आदत को बदलने का पहला चरण है संकेत को पहचानना। संकेत वो स्थिति या भावना है जो आदत को शुरू करती है। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं: स्थान, समय, भावना, दूसरे लोग, पिछले अनुभव। यदि आप काम के बीच में कॉफी पीते हैं तो संकेत समय हो सकता है। यदि आप उदासी में अधिक खाना खाते हैं तो भावना संकेत हो सकती है। हर बार आदत होने पर उसे लिखें और यह समझने की कोशिश करें कि संकेत क्या है। संकेत पर ध्यान केंद्रित करें, न कि आदत पर। आदत बदलने का असली जादू दिनचर्या में बदलाव लाने में है। आप पुरानी आदत के संकेत और इनाम को वैसा ही रखते हुए बीच की क्रिया को बदल सकते हैं। नीता को रात में देर तक मोबाइल देखने की आदत थी। इससे उसकी नींद खराब हो रही थी। उसने ये तय किया
कि हर रात 10 बजे के बाद मोबाइल को एक अलमारी में रख देगी और किताब पढ़ेगी। किताब पढ़ने से उसे आराम मिला और धीरे धीरे उसकी मोबाइल की आदत खत्म हो गई। आदतें इसलिए मजबूत होती हैं क्योंकि वे हमें किसी न किसी तरह का इनाम देती है। ये इनाम भौतिक जैसे चॉकलेट खाना या भावनात्मक जैसे सुकून हो सकता है। अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो इनाम मिठास का आनंद हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इनाम है ध्यान आकर्षित करना। अपने इनाम को पहचानें और सोचें कि क्या कोई और सकारात्मक तरीका है जिससे आपको वही इनाम मिल सकता है। आदतें रातों रात नहीं बदलती। बदलाव की प्रक्रिया को छोटे और सरल कदमों में बांटना चाहिए। रोहित ने जिम जाने की आदत डालने के लिए शुरुआत में केवल 10 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य रखा। धीरे धीरे उसने समय बढ़ाया और ये आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। आदत बदलना कभी कभी निराशाजनक हो सकता है। ऐसे समय में खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म पुरस्कार का सहारा लें। सिया ने रोज सुबह दौड़ने की आदत डालने के लिए हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य तय किया। हर बार लक्ष्य पूरा करने पर उसने खुद को एक नई किताब खरीदने का इनाम दिया। ये उसे प्रेरित करता रहा। आपका वातावरण आपकी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। यदि आप अपने वातावरण को अनुकूल बना लें तो आदत बदलना आसान हो सकता है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो घर में केवल हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें। अनु ने अपने काम करने की जगह से सारे गैजेट्स हटा दिए और एक शांत कोना बनाया। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सही लोगों के साथ रहने से आदत बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अमन ने सिगरेट छोड़ने के लिए एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। जब भी उसे सिगरेट की तलब होती वो ग्रुप के किसी सदस्य से बात करता। ये सामूहिक समर्थन उसे अपनी आदत छोड़ने में मदद करता रहा। आदतें सालों में बनती है, इसलिए उन्हें बदलने में समय लगता है। खुद पर दबाव न डालें और लगातार प्रयास करते रहें। श्वेता ने हर दिन केवल एक नई आदत पर काम करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने 1 साल में कई सकारात्मक आदतें विकसित कर ली। आदत बदलने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है संकेत को पहचानना, दिनचर्या को बदलना, इनाम को समझना, छोटे कदमों से शुरुआत करना, प्रेरणा और धैर्य बनाए रखना। आदतें हमारे जीवन का आधार है। सही आदतें विकसित कर हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का। हमारे जीवन की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से हमारी बाकी आदतों और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आदतों को कीस्टोन आदतें कहा जाता है। कीस्टोन आदतें एक डोमिनो की तरह काम करती है। इन्हें अपनाने या बदलने से हमारी सोच, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कीस्टोन आदतें वे आदतें हैं जो बाकी आदतों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ये आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें बदलने से आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह व्यायाम करना शुरू करते हैं तो इसका असर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि आपकी खाने की आदतों पर भी पड़ता है। ये आदतें सकारात्मक बदलावों का सिलसिला शुरू करती है। ये आपको नियमितता और अनुशासन सिखाती है। ये आपके जीवन को संतुलित और उत्पादक बनाती है। कीस्टोन आदतें आमतौर पर वे आदतें होती है जो आपके लक्ष्य और प्राथमिकताओं से जुड़ी होती है। ये आदतें आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, आपके आत्मसंयम और नियंत्रण को मजबूत बनाती है, आपकी सोच और दृष्टिकोण को बदलती है। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। ये आदत आपके पूरे दिन की उत्पादकता को बढ़ा सकती है। इससे आपका तनाव कम होता है और आप अधिक फोकस्ड रहते हैं। कीस्टोन आदतें एक व्यक्ति के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है। एक आदत को बदलने से दूसरी आदतें भी स्वतः बदलने लगती है।
कीस्टोन आदतें आपके बारे में आपकी धारणा को बदल सकती हैं। ये आदतें आपको जीवन में अनुशासन सिखाती है और एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देती है। सुमित को अपने जीवन में अनुशासन की कमी महसूस हो रही थी। उसने हर सुबह दौड़ने की आदत डालने का फैसला किया। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उसके जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने लगी। अब वो समय पर उठने लगा, ज्यादा फोकस्ड रहने लगा और यहां तक कि उसका खान पान भी स्वस्थ हो गया। व्यायाम सबसे प्रभावी कीस्टोन आदतों में से एक है। ये सिर्फ आपके शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मूड, फोकस और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। रोजाना 30 मिनट की वॉक न केवल आपकी फिटनेस में सुधार लाएगी, बल्कि आपको दिन भर ऊर्जावान भी बनाएगी। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना आपके जीवन को संगठित करता है। सीमा ने अपने दिन की शुरुआत सुबह की टू डू लिस्ट बनाने से शुरू की। इससे उसकी उत्पादकता में तेजी से सुधार हुआ। नियमित रूप से पढ़ना न केवल आपकी सोच को व्यापक बनाता है, बल्कि ये आपको प्रेरित भी करता है। हर रात सोने से पहले 20 मिनट पढ़ने की आदत ने रिया की ज्ञान और आत्मविकास की यात्रा को नया आयाम दिया। आभार व्यक्त करने की आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। अंशु ने हर दिन 3 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो आभारी थी। इस आदत ने उसे खुश और सकारात्मक बनाया। सही खाने की आदत अपनाने से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक समय पर केवल एक आदत पर ध्यान दें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के बाद ही दूसरी आदत पर काम करें। रजत ने शुरुआत में सिर्फ सुबह 10 मिनट ध्यान लगाने की आदत डाली। जब ये आदत पक्की हो गई तो उसने व्यायाम जोड़ लिया। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें ताकि आदत को अपनाना आसान हो। अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अपने लिए इनाम तय करें ताकि आप प्रेरित रहें। अनु ने हर बार 7 दिन लगातार व्यायाम करने के बाद खुद को एक नई किताब गिफ्ट करने का नियम बनाया। एक समूह में काम करना आपको प्रेरित रख सकता है। एक जिम या बुक क्लब ज्वाइन करें। कीस्टोन आदतें हमारे जीवन का आधार है। ये आदतें छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव लाकर जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता ला सकती है। यदि आप अपनी 1 या 2 कीस्टोन आदतें विकसित करते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही अधिक अनुशासित, उत्पादक और खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, सोचिए कि आपकी कीस्टोन आदत क्या हो सकती है और इसे आज ही अपनाने की शुरुआत करें। चार्ल्स डुहिग ने दिखाया है कि आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये संगठनों और समाजों में भी बड़ा प्रभाव डालती है। स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड अपने कर्मचारियों को सही आदतें सिखाते हैं, जैसे ग्राहकों के साथ विनम्रता से पेश आना। ये आदतें उनकी सफलता का मुख्य कारण है। हमारा जीवन उन आदतों का प्रतिबिंब है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। यदि हमारी आदतें सकारात्मक हैं तो वे हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन अगर आदतें नकारात्मक हैं तो वे हमें पीछे खींच सकती है। आदतें बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ ये संभव है। यहां हम आदतों को बदलने की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आदतों को बदलने की सबसे पहली रणनीति है छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाना। जब आप बड़े और अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो वे डराने वाले लग सकते हैं। इसके बजाय छोटे लक्ष्य बनाएं जो आपको प्रेरित रखें। अनुज को रोज सुबह व्यायाम करने की आदत डालनी थी। शुरुआत में उसने 1 घंटे व्यायाम का लक्ष्य रखा, लेकिन वो इसे जारी नहीं रख सका। फिर उसने 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज का लक्ष्य बनाया और इसे लगातार 21 दिनों तक जारी रखा। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई और अब वो बिना थके 1 घंटे व्यायाम करता है। हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। यदि आप अपनी नकारात्मक आदतों को बदलना चाहते हैं तो उनके ट्रिगर्स को पहचानें। ये समझना कि कौन सी स्थिति, भावना या समय आपकी आदत को सक्रिय करता है
बदलने की दिशा में पहला कदम है। यदि आप रात में ज्यादा स्नैक्स खाते हैं तो देखें कि क्या ये आपके टीवी देखने के समय होता है। ट्रिगर पहचानने के बाद इसे बदला जा सकता है, जैसे रात में हेल्दी स्नैक्स रखें या स्नैक्स की जगह ग्रीन टी का विकल्प चुनें। नेहा को देर रात सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत थी। उसने महसूस किया कि जब वो खाली महसूस करती थी या बोर हो जाती थी तो वो फोन उठाती थी। उसने अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया और सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डाल ली। नई आदतें विकसित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ना। ये हैबिट स्टैकिंग कहलाता है। यदि आप रोजाना पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे सुबह ब्रश करने के बाद करें। यदि आप ध्यान मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो इसे सुबह की चाय पीने के बाद जोड़ें। राहुल को ध्यान करने की आदत डालनी थी। उसने इसे अपनी सुबह की चाय की आदत के साथ जोड़ दिया। हर सुबह चाय बनाने के बाद वो 5 मिनट ध्यान करता था। ये छोटी शुरुआत उसकी नियमित आदत बन गई। किसी नई आदत को अपनाने के लिए 21 दिनों का अनुशासन और 90 दिनों का लगातार अभ्यास जरूरी होता है। 21 दिन नई आदत के लिए शुरुआती अभ्यास का समय, 90 दिन आदत को जीवन शैली में बदलने का समय। संगीता को हर सुबह पढ़ाई की आदत डालनी थी। पहले 21 दिन उसने खुद को सुबह 6 बजे 30 मिनट पढ़ने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे ये आदत बन गई। 90 दिनों के भीतर वो इसे बिना सोचे समझे करने लगी। आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो अपने वातावरण को बदलें ताकि वो आपकी नई आदतों का समर्थन करे। यदि आप हेल्दी खाने की आदत डालना चाहते हैं तो जंक फूड को हटा दें और फ्रिज में फल और सब्जियां रखें। अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो अपने वर्क स्पेस को साफ और व्यवस्थित रखें। आरती को ऑफिस में पानी पीने की आदत डालनी थी। उसने अपनी डेस्क पर एक सुंदर पानी की बोतल रखी। ये छोटा सा बदलाव उसे दिन भर पर्याप्त पानी पीने में मदद करता रहा। नई आदतें डालने या पुरानी आदतों को बदलने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप खुद को इनाम दे सकते हैं। अगर आपने 7 दिन लगातार व्यायाम किया तो खुद को पसंदीदा फिल्म देखने का मौका दें। किसी नई किताब या आउटिंग का प्लान बनाएं। मोहित ने हर बार अपनी प्रोडक्टिव वर्क वीक पूरी करने के बाद खुद को एक वीकेंड मूवी ट्रीट देने का नियम बनाया। ये उसे अपनी आदत को बनाए रखने में मदद करता था। आदतें बदलते समय बीच में रुकावटें आ सकती हैं। ये जरूरी है कि आप छोटी असफलताओं से निराश न हों। अगर आप एक दिन अपनी नई आदत नहीं निभा पाते हैं तो अगले दिन फिर से शुरू करें। लगातार परफेक्शन की उम्मीद न करें। विक्रम ने जॉगिंग शुरू की थी, लेकिन किसी दिन काम के दबाव के कारण वो इसे नहीं कर पाता था। उसने इसे बहाने के बजाय अगले दिन फिर से उठकर दौड़ना शुरू किया। अपनी आदतों को बदलने के लिए दोस्तों और परिवार का सहयोग लें। जब लोग आपकी प्रगति को देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। सपना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर सुबह योगा करने का प्लान बनाया। समूह में होने से वो प्रेरित रही और उसने योगा को अपनी आदत बना लिया। आदतें बदलने में सबसे बड़ी बाधा होती है नकारात्मक सोच। खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं। अंकित को सिगरेट छोड़ने की आदत डालनी थी। हर बार जब उसे सिगरेट की तलब होती वो खुद से कहता, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ये कर रहा हूं, मैं इसे जरूर कर सकता हूं। नई आदतों को ट्रैक करना और अपनी प्रगति देखना आपकी प्रेरणा को बनाए रखता है। एक कैलेंडर या ऐप का उपयोग करके अपनी नई आदत को ट्रैक करें। हर दिन एक टिक मार्क लगाएं। पूजा ने एक ऐप पर अपनी पढ़ाई की आदत को ट्रैक करना शुरू किया। जब उसने लगातार 30 दिन तक अपनी प्रगति देखी तो वो और प्रेरित हुई। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ ये संभव है। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने प्रयासों को ट्रैक करें और खुद को प्रेरित बनाए रखें। याद रखें,
हर छोटी जीत आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो आज से ही इन रणनीतियों का उपयोग करें और अपनी आदतों को बेहतर बनाएं। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करती है। ये हमें अपनी आदतों को पहचानने, बदलने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी आदतें हमारी सफलता का आधार है। बुरी आदतों को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। छोटी शुरुआत से बड़ी जीत मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस किताब से सीखें और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें।